दोस्तों, क्या आपको पता है भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ने और सुनने में तो बहुत रोमांचक लगती हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, ऐसी कुछ घटना वास्तव में आपके साथ घटित हो तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप डरेंगे? किसी परलौकिक शक्ति या प्रेत आत्मा का आसपास होने का एहसास ही शरीर में एक अजब सी शिहरन पैदा कर देता है। तो इससे साफ जाहिर सी बात है, जब आपका सामना ऐसी किसी ताकत से हो जाएगा तो आपका रोमांचक वहीं पर दम तोड़ देगा। वैसे तो बहुत सी जगह हैं जहां माना जाता है कि यहाँ भूतों का वास है। ऐसी एक कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह कहानी है राजस्थान में स्थित अलवर ज़िले की, जहां स्थित भानगढ़ किले की है। सरकार के द्वारा किले के चारों ओर साफ चेतावनी लिखी गई है। शाम 6 बजे के बाद किले में प्रवेश वर्जित है। यहाँ के आसपास गांव वाले यह मानते हैं कि जो भी व्यक्ति इस किले में शाम 6 बजे के बाद जाएगा तो वह जिंदा लौट के नहीं आएगा। दोस्तों, आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या है जो कि आमजन को वहाँ रात में जाने से रोकता है? अगर ऐसा है तो इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों, यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित है कुछ कहानियाँ जो यह बताती हैं कि वहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो सकता है। राजस्थान की लोगों की मानते हैं कि कुछ समय इस किले में रत्नावती नाम की एक अति सुंदर रानी रहती थी। रानी पर तांत्रिक की बहुत दिनों से नज़र थी। वह तांत्रिक रानी रत्नावती को हर हाल में अपनी बनाना चाहता था, लेकिन रानी को यह बात पसंद नहीं थी। लेकिन तांत्रिक काला जादू टोना करना जानता था। एक दिन रानी की दासी रानी के लिए बाजार से इत्र खरीद रही थी। तांत्रिक ने दासी से छुपके इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। जो भी इस इत्र को लगाएगा वह तांत्रिक के पास चला जाएगा। रानी की दासी जब इत्र को लेकर रानी के पास पहुंची तो रानी इत्र को देखकर सब जान गई, क्योंकि रानी भी एक सिद्ध थी। रानी ने इत्र को तुरंत फेंकने के लिए कहा। वह इत्र एक पहाड़ी पर जा गिरा। पहाड़ी तेजी से तांत्रिक के पास जाने लगी। तांत्रिक समझ रहा था रानी मेरे पास आ रही है, तो तांत्रिक ने रानी को अपने ऊपर उतारने की आज्ञा दी। तांत्रिक पहाड़ी को अपने पर ऊपर आता देख समझ गया कि इत्र इस पहाड़ी पर पड़ चुका है। सिद्धिया सेवड़ा तांत्रिक के ऊपर पहाड़ी गिरे और मर जाए, उससे पहले ही तांत्रिक ने श्राप दिया कि राजकुमारी समेत किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेंगी। इस हादसे के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच में एक युद्ध छिड़ गया। अजबगढ़ की सेना ज़्यादा होने के कारण अजबगढ़ सेना भानगढ़ के किले में घुस गई और बूढ़े से लेकर बच्चे तक को मौत के घाट उतार डाला। और दोस्तों, यहाँ तक कि रानी रत्नाबाई भी नहीं बच पाई। इसके खतरनाक मंजर के बाद से ही यह किला श्रापित हो गया। कहते हैं कि इस किले या आसपास के भीतर जाने के बाद लोग लौटकर न आते हैं। इससे इस किले में डर का माहौल बन गया और इस किले में आना जाना बंद हो गया। तब से किले के आसपास की बस्ती खाली हो गई और भानगढ़ किला और
आसपास की जगह तब से ही वीरान हो गई।